आया वो चीज झूठ था, ठीक है, क्योंकि मैं हम्म। पहले से एक मुसलमान ही था जन्म से ही। अच्छा, पहले आप और कभी हिंदू थे ही नहीं? मैं हिंदू था नहीं। ओके। तो मेरा मेरा जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना है। मेरा जैसे एक दादाजी है, वो इंग्रजों की जमाना की, मतलब उस टाइम में भी एक डॉक्टर थे, ठीक है। उनका 3 हम्म। बेटे है। और मेरा हम्म। पिताजी का ऊपर एक भाई है, छोटा एक है, और वो मतलब एक मौलाना थे। देवबंद से हम्म। उन्होंने टाइटल वगैरह लेके आए थे। और हम्म। बहुत पहले की, मेरा जो 6-7 साल का उम्र था तब वो गुजर गए थे, ठीक है, हम्म। लगभग 30 साल हम्म। पहले। तो हम्म। एक मौलाना थे। और हमारा फिर 5 बहन है। और भाई में मैं अकेला ही हूँ, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे बड़ी 5 बहन ऐसे है। हम्म। और मैं वो हिंदू में नहीं था, पहले से ही मुस्लिम था, ये सच है। हम्म। ओके। तो उसके बाद जैसे कि हमारा हम्म। जो दादाजी था, हमारा घर था, उनका 3 बेटे थे। तो वहाँ तो देश स्वाधीन होने के बाद जो फ्रीडम मिला, उसके बाद जैसे वहाँ कुछ एयरपोर्ट वगैरह बनने वाला था इस तरह, तो उनका जो जमीन वगैरह है, और गवर्नमेंट उनको पैसा दे रहा था सबको, और दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए। तो हमारे दादाजी के पास आए, उनको बोला जो उनका बागीचा था फल वगैरह, उनका एक पैसा निकाल के देना। उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो सादा सीधा इंसान है, हमारे सिर्फ जमीन का दो। हमने आम खाया, उसका गुठली फेंका, वो पेड़ बना, या संतरा वगैरह हम्म। जो भी, ये सब के पैसा हमारे लिए हराम है और हलाल नहीं होगा। वो नहीं चाहिए हम्म। हमको, सिर्फ जमीन का पैसा दे दो। तो जमीन पैसा दिया। और वहां से एक 400-500 किलोमीटर दूर, वहाँ जैसे हमारा दादी की भाई था, और सरपंच था वहाँ की, ठीक है। तो वहाँ शिफ्ट हो गए, हम्म। उनका जो भी पैसा वगैरह वो अपने भाई के पास रखा, वहाँ रहा। और लगभग 15-20 साल वहाँ रहा। फिर वो एक दिन गुजर हम्म। गए। और दूसरे उनका पैसा के बारे में बातचीत किया, उन्होंने बोला नहीं, वो पैसा तो हमने पहले दे दिया, ऐसा है। तब तक हमारे दादा भी हम्म। गुजर गए थे। तो इस तरह का उनको दुखा हुआ है। फिर दूसरी जगह तो जमीन वगैरह लेके शिफ्ट हुए। उसके बाद भी हमारे जो पिताजी, मतलब जिस मदरसे में पढ़ाई करते थे, वहाँ का जो उनका मास्टर है, हुजूर है, उन्हीं का बेटी हम्म। से उनका निकाह भी हुआ है, ठीक है, हमारा जो अम्मी है। और हम्म। मतलब एक अच्छे फैमिली से, उनका सिर्फ 2 बेटे थे। और उसमें से जैसे इस्लाम में ऐसा होता है ना, हमारा तो पहला का जो पैसा सब वहाँ डूब गए थे। जो उनकी हमारी दादी की भाई है ना, और सरपंच, उन्होंने हम्म। वहाँ पे डूब गए। फिर दूसरी जगह जमीन वगैरह लिया है। और उनका जो बोलते हैं उसका, मतलब पिताजी का ससुर है, जो उनका मास्टर भी था, उनका एक बेटा है जो 60-70 बीघा जमीन था। और आधा हिस्सा तो दमा बेटी को मिलता है, उस हिसाब से हो गया है जमीन वगैरह, और खरीदा भी बहुत सारे। और फिर एक दिन अच्छा, फ्री उनको थिंकर जैसे, साहब, ये हाँ असल में आपकी यानी आप बहुत ज्यादा पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, जो कि मैं समझता हूँ कि आपके लिए सही नहीं होगा। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये बताओ कि आपका इस्लामिक बचपना, या जब तक आप इस्लाम में थे, वो माहौल कैसा था? यानी कितने रिलीजियस थे अच्छा, आप? हाँ, ठीक है, ठीक है। जी। ठीक है, तो मैं इसको जैसे पिताजी हमारे तो गुजर गए, कैंसर की बीमारी हुआ, और लास्ट टाइम में उनका जैसे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, और सबने हेल्प भी किया, बहुत सारे गुजर गए, हमारे 5 बहन और मैं रह गया। और मैं तो हम्म। बहुत सारे रिलीजियस था, स्कूल कर रहा था, तो मैं क्लास 7 तक जैसे हमारे गांव में पढ़ाई कर रहा था, मैं क्लास 7 पास किया। तब तक हम कभी जैसे एक मेले में जाते, वहाँ पे वहाँ सुअर वगैरह काटते थे, हम 2-3 किलोमीटर घूम के जाते, कभी उस रास्ते में नहीं जाया करते, ठीक है। हम्म। वो मतलब देख गए तो इतना पाप है। तो इसे हमेशा एक रिलीजियस रहा, तो 7 क्लास पास किया। और मैं 14 साल का था। और उस टाइम पिताजी भी गुजर गए। और फैमिली का देखभाल जो भी रिलेटिव वगैरह कर रहा था, ऐसा हालत था ना, कोई कमाने वाला नहीं था, तो मैं घर छोड़ के बाहर चले गया काम के लिए, जॉब के लिए। तो हम्म। जब जॉब के लिए गए, मैं पुणे में ही गया था, ठीक है, वहाँ पुणे में गया, जॉब कर रहा था। और 1-2 साल जॉब किए। उसके बाद मैंने वो फेसबुक का लगभग 2007 या 2008 में फेसबुक में जुड़ गया, ठीक है। हम्म। तो फेसबुक में जुड़ते जुड़ते ऐसा तो दिन ही मैसेज वगैरह मतलब देखते, एक पेज में जुड़े, जो उसमें लगभग 2-3 लाख ऐसा कुछ उसमें लाइक फॉलोअर थे। तो उसमें हम्म। जुड़ते, पोस्ट करते, इस तरह करते करते, जैसे कि गुजरात में क्या हुआ 2002 में, बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, इधर है उधर है, इस तरह के मैसेज आता, उनको बता के देते, इस तरह के काम करते। फिर ये लोग हम्म। आए, आके मिले।
और उसमें वो जाकिर नायक साहब है, मतलब उनके ग्रुप से ही थे। फिर यूपी से भी हम्म। लोग आए, आके मिलते बातचीत करते, और अच्छा काम हम्म। कर रहे, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था, ठीक है। और हम्म। मेरा जॉब भी चल रहा था, ये भी काम चल रहा था अच्छा खासा। मैं फेसबुक पेज में वो सब मतलब पोस्ट वगैरह करते रहता इससे चल रहा था। और हम्म। उसमें जैसे दीनी काम करना, कोई इस्लाम की दावत देना, और कोई अगर इस्लाम एक्सेप्ट करे उसको वो किताब वगैरह लाके देना। तो जब किताब की हम्म। जरूरत पड़ता मैं उनको बताते, ये लोग को भी मुझे मिलने के लिए भी आते, मेरा हाँ रूम में भी रहते, ये सब देख के हम्म। जाते। इस तरह चलते रहा लगभग 4 या 5 साल चलते रहा, ठीक है। तो मैं हम्म। उसमें दिन रात लगभग मैं उसी में ही लगे रहता। फेसबुक में भी वो सब करो, फिर अलग से ग्रुप होता है उसमें डिस्कस करना, वेदा, कुरान, गीता, ये सब के बारे में। तो उसमें हम्म। मेरा बहुत मन लग रहा, ये सब मतलब डिस्कस करते रहे हम हमेशा। और फेसबुक अच्छा, में पेज वगैरह। इसमें फ्री थिंकर साहब, आप ये बोल रहे हो कि आप फेसबुक का कोई पेज था, इस्लामिक पेज, आप उसमें काफी हाँ, एक्टिव थे, और उधर जाकिर नायक वाली थिंकिंग वाले लोग ज्यादा थे, और जो हाँ, इस्लाम कबूल करता आप उसको किताबें पहुंचाना या मटेरियल पहुंचाना ये सब करते थे। क्या यही वजह थी, क्योंकि आप एक्स जाकिर नायक साहब के वो तौर तरीके पे थे, क्या इस वजह से आप बहुत सारी स्ट्रीम में आप जाते तो राम अलैहिस्सलाम, कृष्णा अलैहिस्सलाम आप बोलते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जाकिर नायक जैसे लोग ये यानी हिंदुओं को एक अपने तरफ खींचने के लिए एक शोषा ये छोड़ते हैं कि अल्लाह कुरान में कहता है कि हर जमाने में या हर दौर में या हर जगह पर अल्लाह ने एक नबी भेजा या हिदायत देने वाला भेजा। तो हो सकता है कि उस जमाने में जो राम जी थे वो भी एक नबी थे, या कृष्णा जी थे वो भी एक नबी थे। क्या यही वजह थी कि आप इस तरीके से जाकर स्ट्रीम में राम अलैहिस्सलाम और कृष्णा अलैहिस्सलाम बोला करते थे? हाँ साहिल भाई, उसमें तो एक तो उस तरह का स्ट्रीम में भी हम देखते हैं, बताया भी जाता है, और हम खुद भी पढ़ाई कर जो किया या करते, उसमें जो भी करते मतलब दिल से, कि इस्लाम की साइड में से वो दिल से ही बोलते थे। मतलब ऐसा नहीं हुँ। कि वो ऐसा नहीं है लेकिन तुम इस तरह की बात करो उनके सामने, ऐसा नहीं, वो दिल से ही करते थे, क्योंकि जब तक इस्लाम में विश्वास था, हुँ। मतलब वो चीज सही लगता था, दिल से ऐसा लगता था कि वो चीज है, जैसे राम हुँ। अलैहिस्सलाम या कृष्णा अलैहिस्सलाम, ऐसा लगता था वो चीज। हुँ। हुँ। तो उस हिसाब से करते। तो फिर उसमें तो वो सब दावत की काम वगैरह चल रहा था, और वो लोग भी आते मिलते, ऐसा चल रहा था। तो एक बार तो एक आए मौलाना टाइप जवान है, मेरे से रूम में रहा 2-3 दिन, मेरा नाम से सिम कार्ड भी मैंने उनको निकाल के दिया, उनका सिम कार्ड भी नहीं था, ठीक है। हुँ। तो वो सिम कार्ड उन्होंने जो भी है, कोई किसी को हेल्प चाहिए आया, या अपना एक ही ग्रुप के बंदा है ना, तो एक सिम कार्ड देना हुँ। कौन सी बड़ी बात है, दिया। तो आते रहते मिलते, इस तरह के वो सब चलते रहा। दिनी काम में मैं भी जुड़े रहा। लेकिन फिर हुँ। प्रॉब्लम 2014 में ऐसा एक हालत हुआ कि कुछ आईएसआई वगैरह की उसमें, जैसे उधर इराक वगैरह में जाने का प्लान कर रहे थे इंडिया से लोग, तो उसमें हुँ। कुछ पकड़े गए लोग। तो ये सारे लोग पकड़े गए जो आके मुझसे मिलते थे, ऐसा लोग। हुँ। लेकिन मैं तो अच्छा, सिर्फ वो लोग फेसबुक पकड़े पे, गए। हाँ मैं ओके। तो फेसबुक के काम कर रहा था, लेकिन ये लोग कुछ और भी काम किया, वो मुझे नहीं मालूम था उसका। और मेरा हुँ। सिम कार्ड भी कुछ मिस यूज किया गया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर भी इंक्वायरी आई। मैं जहाँ हुँ। जॉब करता वहाँ एरोड़ा में आके एक दिन मुझे पूरा रेड किया चारों तरफ। हुँ। चलो मैं वहां से हुँ। निकल भागा, मुझे फोन किया, मैं आके मेरा जो होम टाउन वहाँ पहुंचे, लेकिन घर में नहीं गया। फिर 1 महीने हुँ। के अंदर मेरा घर में भी गए, उधर 6-7 गाड़ी लेके, मतलब एनआईए के लोग थे। घर में जा गया, बहुत मतलब परेशानी किया, लोग इतना तकलीफ में थे। मेरे गांव के लोग पहले बार ऐसा चीज देखा है, जो पहले को भी हुँ। हमारे गांव में ऐसा नहीं गए थे एक साथ इतना, मतलब जो कार वगैरह गाड़ी गए थे। तो मम्मी तो हुँ। परेशान थे, उनका एज भी ज्यादा है, रो रो के परेशान है। बहन है 5 बहन, उनको शादी भी तो करवाई है ना, और 3 का शादी हो गया, ऐसा है। वो भी सब परेशान है, इतना रो रहा है, इतना तकलीफ में है। तो वो लोग नंबर भी देके गए घर में। फिर मैंने जो घर की ये सब हालत परेशानी देख के मैंने खुद ही फोन किया, हुँ। बातचीत किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुसलमान हूँ, उस हिसाब से शायद मैं अगर कुछ गलती नहीं भी किया, मुझे अंदर डाल के जेल में डाल देंगे। मेरा दिल में वही हुँ। था, वही चल रहा था। हुँ। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर मैंने घर की, मुझे लगा मम्मी हार्ट अटैक से मरेंगे या बहन ये लोग मर जाएंगे, सबको परेशान करने से अच्छा मैं खुद ही चला जाता।
ठीक है। तो जो भी अपने स्टेट की वहाँ गया, मैंने उनका ऑफिस, मुझे 2-3 घंटा पूछताछ किया, सब कुछ लिखा, आराम से छोड़ दिया। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ बुलाया, मैं गया, सब कुछ लिखा, अच्छे से पूछताछ किया, छोड़ा। तीसरा महीना गया, सब कुछ लिखा, स्टेटमेंट लिया, छोड़ दिया। फिर अचानक एक दिन मुझे 24 या 48 घंटे के अंदर, ठीक है, गृह मंत्रालय उधर दिल्ली गया। तो उधर जाने के बाद भी मेरा 6-7 दिन उधर पूछताछ करते रहे, सब कुछ मैंने बताया, और अकेला भी गया, कोई नहीं था। ठीक है, और मुझे लगा जो होगा, क्योंकि घर की सबके परेशानी से अच्छा मैं ही जाता। और मैं जब घर आया वहां से, पुणे से आके, उसी 1 महीने के अंदर मैंने शादी भी कर लिया। मैं सोचा क्या पता कोई मुसीबत में फंस जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो जो भी है, क्योंकि वो भी तो जरूरी है लाइफ में, तो भी पूरा कर लिया, क्योंकि एज भी ज्यादा हो चुका था तब तक, क्योंकि घर की फैमिली के ख्याल रखते रखते, तो ऐसा है ना, क्योंकि सबका एज भी ज्यादा हुआ, तो मैंने शादी भी कर लिया, और 1 महीना के अंदर फिर वहां जाना पड़ा। लेकिन जब पूछताछ किया सब कुछ, और फिर मुझे वहां से हेल्प भी किया, और पैसा भी दिया है, और बोला आराम से चले जाओ तुम, कुछ नहीं, और मुझे लिख के भी दिया है कि तुम, मैं बोला अभी तो मुझे आवाज जा रहा है मेरा? आ हेलो। रही है, बोलते हाँ, जाइए आप, अभी तो बोलते जाइए। हाँ। प्रॉब्लम हो जाएगा, जहाँ मैंने जॉब किया वहां भी मालूम हो गया है, दोबारा जाएंगे काम में नहीं रखेंगे, इस तरह की चीज। तो मुझे वो लिख के भी दिया है, जाओ काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह की। तो मैं आराम से आया, फिर सब कुछ सही हो गया। उसके बाद मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट, मेरा खुद का अकाउंट डीएक्टिवेट, कोई भी नेट वगैरह की तरफ मैं नहीं जाता, ये सबसे दूर। अपनी फैमिली के साथ रहना, घर पे रहना, और एक छोटा सा कारोबार पकड़ा, उसी में लगे रहना, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह लगभग तो 14 से अभी 22, अच्छा 7 साल में पड़ गए ना। कभी फेसबुक या ये सब चीज में, मतलब नेट की दुनिया से मैं दूर हो गया, अपनी फैमिली की सोचो, फैमिली का ख्याल रखो, ऐसा है। और अभी जो 3 महीना पहले से फिर दोबारा इसमें मैं जोड़ते ऐसा मुझे मालूम हो रहा है कि मैं दोबारा ऐसा कोई गलत रास्ता में जाके कोई ना फंस जाऊं, और फिर मेरा फैमिली के लोग रोते रहे, मेरा बीवी बच्चा सब परेशानी में आ जाए। तो उससे बेहतर है मैं जो भी है वो चीज, मतलब ऐसा गलत, मतलब दुखी की उसमें रहना नहीं, क्योंकि वो लोग भी, मैं कुछ गलत नहीं, वो भी मौलाना टाइप था, मेरा सिम लिया, मुझे खुद इतना बुरी तरह फंसाया। जब प्रॉब्लम में था, हाँ, कोई इंसान घर में नहीं आया, कोई खबर नहीं लिया। ऐसा तो बहुत सारे लोग ग्रुप में सपोर्ट में आते, कम से कम तो 50 लोग आए, मिले 5-6 साल के अंदर, इतना कुछ। लेकिन जब प्रॉब्लम में कोई भी नहीं है, ऐसा है। तो वो सब चीज से मतलब बिल्कुल दूर है, और अभी दोबारा भी ऐसा कुछ होगा तो ऐसा है, मतलब मैं ही फंसूंगा, मैं ही खुद ये सब कट्टरता में, मतलब अपनी फैमिली बर्बाद है ना उनके चक्कर में। तो ऐसा है। तो मुझे, और इस्लाम का बारे में भी पहले से मुझे, जो 2014 में वो सब खत्म होने के बाद, तो मेरा मन से, मतलब ऐसा बहुत सारे चीज, मतलब ठीक नहीं लगा। और अभी जो फिर नया नया ये 3 महीना जुड़े रहे, बात करे, तो ऐसा बहुत सारे चीज है जो मुझे, मतलब वो सब मतलब बकवास ही लगता है मुझे, सब जो भी दीन की वजह से लाड़ो मारो काटो, या यही सब है, दूसरा कुछ नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे चीज है, वो सब मतलब मुझे उसका गहराई तो एक से एक मालूम हुआ है, और मैं समझ गए ये सब इंसानों के द्वारा बनाए हुए है, और सब अपने फायदा के लिए, मतलब ऐसे है। तो मोहम्मद मोहम्मद साहब के बारे में आपकी क्या राय है अभी? हाँ, तो उसमें देखिए, अभी इस्लाम के बारे में बात करें तो मैं अल्लाह के अर्श से लेके और मोहम्मद साहब की कब्र तक की मैं शॉर्टकट में थोड़ा चीज बता दूंगा। फिर कभी अगर स्टीम वगैरह हुआ तो आराम से एक एक चीज में हम 1-2 घंटे बहस कर सकते हैं, क्योंकि आज तो किस तरह आपको भी मालूम है ना, मेरा पिछले 2-3 दिन से जो मैंने आपको बताया, थोड़ा मतलब हॉस्पिटल की ये सब के चक्कर में चल रहा था। देखिए, अभी अल्लाह की तरफ से बात करें सबसे पहले, जैसे कि कलम है। हाँ, कलम को बताया गया सब लिख दो, ठीक है। तो कलम उसके ऐसा अगर देखा जाए तो अल्लाह से बड़ा कलम ही हो गया, वो सब लिख रहा है, तो अल्लाह फिर क्या कर रहा है, ऐसा वो भी एक सवाल बनता है। फिर सही। उसमें जो इबलिस का एक वाकया आया है, ठीक है, जैसे कि सारे फरिश्ते को बताया गया तुम झुक जाओ, सिवाय इबलिस के सब झुक गए, ठीक है। तो उसके मतलब 5 बार कुरान में आया, और उसमें 5 दफा
सारे को बताया गया, फरिश्ता को बताया गया, लेकिन एक दफा सूरह अल काफ में शायद 50 में मेंशन किया गया वो जिन में से था। लेकिन उससे पहले जितना बार पूरा डिटेल में उसका बयां किया गया, वो ऐसे ही मालूम होता है कि वो फरिश्ता में से ही था। अगर इब्लिस ही फरिश्ता है जी या जिन है, आज तक दुनिया की जितना मुस्लिम दो हिस्से में बटे, वो कंफर्म नहीं कर पाया वो है क्या। और अगर आदम आदम को बनाए गए, चलो मिट्टी का धरती से लेके गया बनाया है, और तो धरती के लिए बनाया, तो फिर जन्नत में रखने की क्या जरूरत है, पहले ही बेच देना सही। चाहिए ना। और अगर वहां के फल वगैरह खा भी लिया, जो भी है, उन्होंने अल्लाह को इतना गुस्सा करने की तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो इंसान को तो बनाया ही है धरती को भेजने के लिए, दुनिया के लिए, जन्नत के लिए तो नहीं बनाया। मकसद भी तो वही था ना अल्लाह का बनाने का। राइट। राइट, तो वैसा चीज है, मतलब उसका कोई मुझे ऐसा सेंस नहीं लग रहा, कोई लॉजिकली ऐसा चीज नहीं लगा। फिर देखो अभी अल्लाह के सातवां आसमान है, आसमान के ऊपर बड़ा सा समंदर है, समंदर में के ऊपर अल्लाह की आर्श है, और अर्श अल्लाह है, की हाँ। आर्श आर्श को 8 बकरियां है, पहाड़ी बकरी है ना, 8 पहाड़ी बकरी, मतलब फरिश्ता है और बकरी के रूप में वो आर्श को खड़ा करके रखे। तो इस तरह की चीज है। तो वो भी मतलब कैसा, मतलब वो सेंसिबल लगता ही नहीं बिल्कुल। दो प्रॉब्लम है, पहला तो अल्लाह के कंसेप्ट में इतने सारे प्रॉब्लम है, वो अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे तो एक एक चीज में मतलब बात करेंगे 2-2 3-3 घंटा लग जाएगा। फिर अभी जमीन में आ गए, जैसे मोहम्मद साहब की तो वहा यानी है। आपको अल्लाह का जो पूरा कॉन्सेप्ट, जो यानी खाली के कायनात का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है, ये आपको पूरा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, मतलब नॉनसेंसिकल लग रहा है आपको, मतलब ऐसा बिल्कुल, एक मतलब आम ऊपर भाषा से में ही अगर हम मुझे बोले तो वो चुतिया इलॉजिकल लग रहा है। चुतियापा लग रहा हाँ, है, हाँ, चुतियापा जैसा लग रहा हाँ, एक इंसान में जो है इससे आया, वही बता दिया और बस वही कर दिया गया। अभी अल्लाह के अर्श है। के बारे में वो चीज, मतलब एक 9 साल की लड़का था, ठीक है, उसका नाम था साफ इब्ने सैयद है शायद ना, और उसका और भी एक नाम बताया जाता है अब्दुल्ला बिन सैयद। वो 8-9 साल की लड़का था उधर मदीना। और रसूलुल्लाह एक दिन गया, उमर साहब भी थे और एक साहब थे, तो मतलब लोगों को देख के बता देता था क्या हो रहा है, और इस तरह की लड़का था। तो उसको जाके बोला पीठ में हाथ डाल के कि तुम गवाही देते हो अल्लाह की, जो भी होगा वो बताया आवाज आपकी थोड़ी ब्रेक रसूलुल्लाह। हो रही है। फ्री थिंकर साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क में आप आ जाइए। हाँ, तो गाइस, एक चीज तो हमारे फ्री थिंकर साहब ने कंफर्म कर दिया कि उनको जो पूरा अल्लाह का कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है, या खाली के कायनात का जो कॉन्सेप्ट देता है, वो एक चुतियापा से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने अभी ये चीज कंफर्म की है। इनका नेटवर्क थोड़ा सही हो जाए तो अब हम ये बताएंगे कि रसूलुल्लाह के बारे में इनका क्या ओपिनियन है अभी, जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा। जी फ्री थिंकर साहब, ठीक है, आ रहे हैं? आवाज अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। नहीं, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। अच्छा, ये इनका कनेक्शन दूर हो गया असल में। फ्री थिंकर साहब ये यहाँ पे जो है, इनको बेटी हुई है, हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल स्ट्रीम ज्वाइन किया है। का सफर था थिंकर साहब का यूट्यूब की दुनिया में, या एक्स मुस्लिम चैनल्स पे, ये हमारी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए ज्वाइन हुए थे, हमारी आइडेंटिटी ताकि उन तक पहुंचे, और उसके बाद फिर वो उसका जो गलत फायदा उठाया जाए, उनके जो आका थे जिन्होंने उनको काम पे लगाया था, वो उन तक उन यानी फ्री थिंकर साहब को उन तक हमारी डिटेल्स पहुंचाना था। तो एक बात तो उन्होंने कंफर्म की है, जब तक फ्री थिंकर साहब नहीं आ जाते हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। और मुन्ना भाई को मैं लिंक का उनको मैंने स्ट्रीम में कमेंट में देखा है, तो मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एक के साथ और एक होगा तो थोड़ा और मज़ा बढ़ जाएगा। मीनवाइल जो हमको सुपर चैट्स आए हैं, वो हम पहले ले लेते हैं।
भूषण जुंगाला कह रहे फ्री थिंकर के साथ शफीक चीचा को लो, मजा आएगा यार। अभी तो सब जन आएंगे आहिस्ते आहिस्ते, हर किसी का दिमाग खुलता जाएगा। गिरगिट कह रहे हैं फ्री थिंकर भाई वेलकम। और न्यू वर्ल्ड कह रहे हैं ये फ्री थिंकर यू टर्न तो नहीं लेगा ना। तो मैंने ये सवाल उनसे तकरीबन 20-25 बार मैंने उनसे व्हाट्सएप पे ये पूछ लिया था बुलाने से पहले कि भाई आप यूटर्न तो नहीं मारोगे, यूटर्न तो नहीं मारोगे, यूटर्न तो नहीं मारोगे। तो उन्होंने नहीं कहा है। तो वैसे भी यार आप लोग देखिए कि अगर यूटर्न मार भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अपने को क्या फर्क पड़ेगा, मारने दो यूटर्न। हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक सच के साथ रहेंगे हम उनके साथ है। यूटर्न मार लिया हम साथ छोड़ देंगे। तो इतना अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। बिंदास रहने का यार लाइफ में गाइस, कोई टेंशन नहीं है। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिन की जलेबियां जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे फ्री थिंकर के घर में लक्ष्मी आई है, मुबारक हो। रोहन भाई हमारे उर्फ अब्दुल रहमान साहब कह रहे पापा रंजीत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको भी रोहन भाई। इंडियन एक्स मुस्लिम बनो कह रहे फ्री थिंकर जी ने इस्लाम छोड़ दिया, आई एम सो शॉक्ड। हर कोई शॉक में है बल्कि आधे से ज्यादा लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। टेकी ऑनलाइन कह रहे हैं वेलकम फ्री थिंकर टू ह्यूमैनिटी, थैंक यू टेकी ऑनलाइन साहब। ब्रेन इज एवरीथिंग कह रहे फ्री थिंकर स्वागत है आपका इंसानियत में, थैंक यू ब्रेन इज एवरीथिंग। भूषण जुंगाला कह रहे हैं एफटी पता हो, फ्री थिंकर पता हो ना, जंजीर पीछे से घुसा के मुंह से ओ बाप रे बाप। पूर्णभा देव जी कह रही हैं स्वागतम फ्री थिंकर साहब, नमस्ते साहिल, नमस्ते पूर्णभा जी। नवनीत जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। टेकी ऑनलाइन कह रहे फ्री थिंकर बोलो भारत माता की जय, और जय हिंद से उन्होंने स्टार्ट किया था, भारत माता की जय भी बोल देंगे कोई मुश्किल नहीं। और कॉन्शियस सोल चेतना कह रही है फ्री थिंकर डंगर से इंसान बन गया, बेस्ट विशेष, थैंक यू चेतना जी। और मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं फ्री थिंकर तो दिल से बात कर रहा है, आज पूरा दिल इसका टटोला जाएगा फ्री थिंकर साहब का। मैं इंतजार कर रहा हूँ फ्री थिंकर साहब का कि वो जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि आज मोमिनों के साथ डिबेट जो है इंटरव्यू के बाद वो फ्री थिंकर साहब को ही करना है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओ हियर कम्स आर और साहिल भाई आवाज जा रहा है? जी, अभी एकदम हेलो। फर्स्ट क्लास है। मोमिन की जलेबिया ने आपको एक मुबारकबाद दी थी, आपके घर में लक्ष्मी आई है करके, और एक कह रहे हैं फ्री थिंकर तो दिल से बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने भी आपको शुभकामनाएं दी हैं और यानी आपको बधाई दी है। जी, तो आप कुछ बता जी रहे थे। शुक्रिया। जी हम्म ऐसा बहुत सारे बात है साहिल भाई, मतलब जैसे एक दो आगे से बात करेंगे सब सही रहेगा, क्योंकि इस तरह की बात मैं पहला बार कर रहा हूँ ना। तो मुझे वो हम्म। चीज मतलब ठीक से सारे चीज मैं बता नहीं पा रहा हूँ, एक इंटरव्यू टाइप हो गया ना। तो ऐसा और हाँ पहले हाँ, बात कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा मेरा प्रॉब्लम आ रहा सवाल है। ये था आपसे कि आपने अल्लाह के बारे में बताया, रसूलुल्लाह के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। जी मैं उसी में आ रहा हूँ। जैसे वही साफ इब्ने सैयद करके एक लड़का था 9-10 साल की, या उसको अब्दुल्ला बिन सैयद भी कहते हैं मदीना में। तो नौ हम्म दस साल का लड़का है, रसूलुल्लाह गया, उमर साहब भी साथ में थे और एक साहबा, जाके उसकी पीठ में हाथ मार के बताया क्या तुम गवाही देते हो मैं अल्लाह की रसूल हूँ, मैसेंजर हूँ? हम्म तो उसने कहा नहीं, आप तो अनपढ़ों की रसूल है। वो लड़के हम्म ने बताया। फिर उसने हम्म कहा कि आप गवाही देते हो कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ? तो हम्म जो मोहम्मद साहब ने कहा हाँ मैं अल्लाह की जो भी रसूल है या अल्लाह से वो चीज़ से मैं इनकार नहीं करता। ठीक है, इस तरह की एक हम्म इनडायरेक्टली बोल के निकल गया वहां से। तो ऐसा हम्म है। फिर उन्होंने पूछा मेरा दिमाग में क्या चल रहा है तुम बताओ। उसने बोला दुख, मतलब जो भी हम्म उसका दर्द हम्म वो चीज़ बताया। तो इतना गुस्सा हो गया ये। और हम्म उसके बाद वो लड़का मतलब क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसका पीछा कर रहा था, खजूर की पेड़ के पीछे छुप के सुन रहा था वो क्या बता रहा था। उसके बाद निकल के उसका एक हदीस निकल आया, जैसे कि जो अल्लाह के अर्श समंदर के ऊपर है ना, तो इस तरह हम्म की चीज हम्म आया। और ऐसा बहुत सारे उसका हदीस है, चाहिए तो मैं वो सारी चीज मालूम करके निकल के मैं दूंगा आपको। उसका आगे जो हमारा बातचीत होगा उसका हम्म रुको, मैं आपको एक हदीस भी देता, आप अच्छे से तो पढ़ के हम्म। समझा सकते हैं। ठीक है, ठीक है फिर वो तो ये उस वाक्य से आपको क्या समझ आया।
हाँ, उसका एक वाकया ये आया उसमें, जैसे वो लड़का से बहुत डर गए थे रसूलुल्लाह, और हम्म। लड़का से बड़बड़ा सुन के आके जो उन्होंने खुतबा दिया, उसमें दज्जल के बारे में बताया कि अल्लाह एक आंख वाला नहीं है, और हम्म। दज्जल है। और जो हम्म। खजूर के पेड़ के पीछे से सुना था, फिर उसकी माँ ने कहा वो मोहम्मद सुन रहे है, और नाम से बुलाया, सैफ मोहम्मद सुन रहा था। तो वो लड़का बंद हो गया। फिर रसूलुल्लाह गुस्सा हुए, जो बोला हम्म। उसकी माँ अगर नहीं चिल्लाती तो मैं और मालूम कर पाता। फिर वहां से आके हम्म। खुतबा दिया कि वो सब दज्जल के बारे में, अल्लाह एक आंख वाला नहीं है, दज्जल एक आंख वाला निकल के आएगा, उसका दाएं आंख के अंगूर की तरह निकला होगा, इस तरह की बातें किया है। ठीक है। हम्म। तो और उसके बारे में एक हिस्ट्री में करेंगे, तो आप भी या फिर कभी उसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे पूरा रेफरेंस के साथ। वो एक चीज ठीक है। हुआ है। और हम्म। दूसरा एक है जैसे कि अ, हाँ, उस्मान साहब की, तीसरा जो खलीफा है उनका मुबले भाई था, अब्दुल्ला बिन साद करके। ठीक है। हम्म। तो ऐसा 15-16 साल के लड़का था, तो उस टाइम जो लिखा पढ़ा वाला था, तो उसको रसूलुल्लाह ने अपने साथ रख लिया। हम्म। और जो भी आयत वगैरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताते थे, तो रसूलुल्लाह बोलते तो लिखते थे, लिखने वाला हम्म। बनता था। तो लिख रहा हम्म। था, तो उसमें एक ऐसा खतरनाक आयत आया था, कुछ लोटरा की फोटरा हो गया, हड्डी का चमड़ी बन गया ना, ऐसा कुछ घुमा हम्म। फिरा के एक आयत है कुरान की। हम्म। उसमें मैं वो निकल के आपको बताता, एक मिनट। तो उसमें जो लास्ट में वो सब बताने के बाद उसने बोला वाकई अल्लाह महान है, सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा कारीगर है। तो हम्म। रसूलुल्लाह ने बोले वो भी लिख दो। तो वो हाँ। वो सोचने पड़ गया, अरे अभी वो भी लिख देंगे तो उसके मतलब मेरे ऊपर भी आयत नाजिल हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या। फिर वो छोड़ हम्म। के हम्म। मतलब वहां से आ गया, वापस आ गया। और वही हम्म। पहला एक्स मुस्लिम बना था इस्लाम की हिस्ट्री अच्छा, में। पहला मुर्तद बना वो। हम्म। हाँ, तो वो तो आ गया, चलो उसका कोई बात नहीं हो, तो आके मतलब मक्का में अपना गुजारा कर रहा था। जब मक्का फतह हुआ, उसमें सबको माफी दे दिया गया, 2 औरत को और 4 मर्द को छोड़ के। तो 4 मर्द हम्म। के अंदर वो भी अब्दुल्ला बिन साद भी था, जहां पर हम्म। उसको कत्ल कर दो। उसके बाद जो भी है उस्मान साहब ने आया, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया, बहुत मतलब मेहनत से मनाया रसूलुल्लाह को। लेकिन वो जब चले गए और सहाबे के ऊपर गुस्सा हो गए, तुम में हम्म। से किसी ने उसको कत्ल क्यों नहीं कर दिया। हम्म। फिर उन्होंने बताया अगर आप थोड़ा बहुत इशारा करते, हमको आंख से भी दिखा देते, तो हम उसको मार देते, वहां टपक देते। तो हम्म। रसूलुल्लाह ने बोला नहीं नहीं ना, एक नबी का काम ये नहीं होता कि कोई इस तरह करे। तो ऐसा मतलब वो जो बंदा खुद वो आयत लिख रहा था, तो उसको चीज हम्म। मालूम हो गया, है कि नहीं, हम्म। जुड़ के आ गया। तो इस तरह की चीज है। और फिर और एक चीज है, जिसे जितने सारे वहाँ की जो कोबी वगैरह लिखा करते थे, पियोन वगैरह, पोट्री वगैरह, सब की हिट लिस्ट में सबसे पहले रसूलुल्लाह उनको मार दिया करते थे। हम्म। 25-30 को ऐसे जो शायर है ना, उनको सबसे हम्म। जल्दी मारते थे। उनमें झूठ बोलो, सच भी कुछ भी करो, लेकिन उनको सबसे पहले टपक दो, ऐसा था। टपका देते क्योंकि थे वो, रसूलुल्लाह, टपकवा देते थे। हाँ हाँ, ऐसा था। और काब तो बिन एक अशरफ अच्छे था। इंसान की निशानी है या एक बुरे इंसान की निशानी है ये? हाँ नहीं, ये तो बुरे इंसान की निशानी है बिल्कुल। और उनका ये था क्योंकि वो भी एक शायर टाइप लिखते थे ना, जो भी आयत वगैरह नाजिल होता था, तो हम्म। उनको ऐसा लगा वो सारे लोग अगर लिखने लग जाएंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो जो अच्छा, रसूलुल्लाह का कंपटीशन में वैल्यू कम आएंगे, हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, कि ओके। कोई और कंपटीशन में आ जाएगा तो उसको पहले टपका दो, सच हम्म। बोलो हम्म। झूठ बोलो कुछ भी करो, मतलब उसका खत्म ही कर देना, ऐसा है। तो हाँ। इस तरह के बहुत सारे शायर मार दिया सबसे पहले का, बुरी बुरी तरह दर्दनाक मौत है। ऐसा हम्म। बहुत सारे को मारे गए। तो वो हाँ। चीज है। फिर और जैसे जैनब बिन जैश से जब उनका निकाह हुआ था, हाँ, हम्म। उस टाइम में भी उन्होंने ऊँट काटे, ऊँट काट के सबको खिलाया पिलाया। फिर वो भी हम्म। इतना एक घाटिया सा हरकत था, मतलब इतना, जब भी लोग अभी तो खा रहा था तो वो चक्कर लगाने लगे, थोड़ा लेट हुआ, आयशा के घर के हाँ। सामने गया, लौट आए, हाँ। वहां गए हाँ। लौट हाँ। आए, इस तरह कर हाँ। रहा था बार बार। मतलब कैसे लोग जाएंगे जल्दी से, मतलब अभी शादी हाँ, किया, घर उनके में घर से घुसना ही है। हाँ, घुसना है जल्दी घर चार पांच। खाली कराना था रसूलुल्लाह को। हाँ।
हाँ खाली कराना था, तो लोग नहीं जा रहा था। फिर पटक से गुस्सा से आया, घुस के ही उधर एक दो आयत नाजिल किया उस टाइम। रसूलुल्लाह के हाँ, घर खुद में खाना रसूलुल्लाह खाया, ने किए। जल्दी। हाँ जल्दी जाया करो, रुका मत करो। ऐसा है, हाँ, ऐसा बहुत सारे उधर दो तीन आयत नाजिल भी हुआ है। ये सब मतलब हाँ। है ऐसा। यानी और आप ये फिर कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह, यानी ये कुछ भी उनको काम करना होता तो अल्लाह के नाम पे वो खुद आयतें नाजिल कर देते थे। जैसे कि ये ज़ैनब के घर पे जो लोग दावत के लिए आए थे वो नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में आके आयतें नाजिल कर दी। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल पूरे कुरान की तीन हिस्सा किया, तो उसमें से एक हिस्सा तो उनका पर्सनल सारे प्रॉब्लम के लिए आ गए। अगर हाँ, देखा जाए ओके। तो खुद की मसला है, कैसा क्या करना, शादी करना, ये करना, उनकी मतलब सारे खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा मतलब एक हिस्सा कुरान की तो तीन हिस्सा की एक हिस्सा उसी में ही लग गए। ऐसा है। हाँ, हाँ, फिर घर में ओके। घुसे, साथ में एक लड़का भी था, अनास बिन मालिक करके, ठीक है। उसके माँ हुँ, बाप ने दिया, रसूलुल्लाह की ख्याल करो, तुम उनका हिफाजत करो। वो मतलब कितना 12-13 साल की लड़का था, इतना समझदार तो, और समझदार है जो भी हो, तो साथ में चल रहा था, उन्हीं के बया किया हुआ बहुत सारे हादिस आया, ठीक है। हुँ, तो 5-6 बार चक्कर मार के फिर घुस ही गया मतलब नया नया दुल्हन को मिलने के लिए। और उधर वो तो पहला बार मतलब पर्दा की आयत भी नाजिल हुआ है, और बीच में एक हुँ, पर्दा भी डाल दिया। और अनास उस साइड में थे, वो अपने काम उस साइड में जरूरत को पूरा कर रहा था, जो भी है। हुँ, तो ऐसा है। तो हुँ, इस तरह के बहुत सारे चीज है मतलब टोटली इतना मतलब मैं फाइनली समझ गया कि ये एक इंसानों ने बनाए हुए उस टाइम में जो मक्का में थे। हाँ थोड़ा हुँ, अनपढ़ भी थे, लेकिन समझदार थे। वहाँ की जो बेवकूफ लोग उनको आराम से समझा देते थे, और जो लिखे हुँ। पढ़े लोग वो उनके जाल में नहीं आते तो उनको मरवा देते थे। ऐसा है। अच्छा। मतलब रास्ता साफ हुँ, हुँ। करो, और मतलब अपने हिसाब से मतलब जो बेवकूफ है उनको अपने टीम में, अपनी गैंग में लेते रहो, और जो समझदार है, जो पढ़े लिखे है, जो शायर है, उनको मारते जाओ, मरवाते जाओ और रास्ता साफ करते जाओ। ये रसूलुल्लाह का तरीका रहा है ये तरीका, इस्लाम हाँ को फैलाने बिल्कुल। का। और आप जो ये कहना चाह काब रहे बिन हैं? अशराफ था ना, उसका किला आज भी मौजूद है। इतना लिखे पढ़े इंसान था, यहूदी घर से। उसका इतना हाँ। जायदाद जायदाद वगैरह था उधर, आज भी हुँ, उसका किला वगैरह मौजूद है, थोड़ा वो मक्का में उस साइड में, ठीक है। तो उसको मरवा हुँ, दिया। ऐसे बहुत सारे लिखे पढ़े जितने लोग हैं, मतलब ये सबको जल्दी जल्दी खत्म करो। और जो थोड़ा हुँ। बेवकूफ टाइप के, उनको लेके अपना ग्रुप मजबूत करो, इस तरह का। तो तो ऐसा क्या चीज आप है ये मतलब कहना तो। चाह रहे हैं कि ये जो बड़े-बड़े सहाबा है और खुलफाए राशिदीन है, और सबसे पहले हज़रत अबू बकर है, और उमर है, उस्मान है, हज़रत अली है, ये सब जो है एक्चुअली ये बेवकूफ़ थे जो रसूलुल्लाह की बातों में आ गए, या उनका कुछ पर्सनल फ़ायदा भी था? उसमें एक तो आली तो